जय हिंद दोस्तों। चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे भ्रूण की परिभाषा जानेंगे और भ्रूण के जो निम्न स्तर हैं उन स्तरों के द्वारा भ्रूण का कौन सा अंग का निर्माण कौन करता है, इन तीनों स्तरों में से उन्हीं के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे, जिसको हम बोर्ड पे लिख चुके हैं, चित्र भी बना चुके हैं ताकि आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेने में सुविधा हो। वैसे तो हम डायरेक्ट बता सकते थे, लेकिन लिखने के बाद आपको स्क्रीनशॉट लेने में सुविधा हो, इसलिए हम बोर्ड पे लिख दिए हैं ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी परिभाषा। भ्रूण जो होती है किसी भी प्राणी की प्रारंभिक अवस्था को भ्रूण माना जाता है और भ्रूण को गर्भ के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, जब कोई मादा गर्भवती होती है तो उसके अंदर भ्रूण का निर्माण होना प्रारंभ हो जाती है, इसलिए वह गर्भवती होती है। ठीक है, यानी प्रेग्नेंट अवस्था में आती है। अब देखिए, भ्रूण को 3 स्तरों में विभाजित किया गया है। तो पहला है एक्टोडर्म्स यानी बाहरी स्तर, ठीक है, यानी जिसको हम बाह्य त्वचा बोलते हैं। मीसोडर्म्स जिसको मध्य त्वचा बोलते हैं। एंडोडर्म्स जिसको अंत स्तर बोलते हैं। वैसे अगर हम बात करें इसकी परिभाषा की तो स्पष्ट रूप से देखिए, बाह्य मतलब बाहरी, मध्य मतलब बीच वाला, अंत मतलब आंतरिक। ठीक है, ये सभी आंतरिक अंग का निर्माण, मध्य और बाह्य त्वचा यानी बाहरी, ये सब इसी से स्पष्ट हो रहा है। वैसे इसका उदाहरण देखिएगा तो आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगी बातें। अब देखिए, हम क्या कि भ्रूण का चित्र बनाना संभव नहीं था, मतलब जब भ्रूण छोटा होता है, बनना प्रारंभ होते, उस अवस्था का चित्र संभव नहीं था बनाना, इसलिए हम उसके स्तर का लिए हैं और इस चित्र के माध्यम से आप लोगों को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप लोग समझ जाए आसानी से। अब देखिए, भ्रूण की जो पहली स्तर होती है, पहली परत, उसको एक्टोडर्म्स बोलते हैं, बीच वाले को मीसोडर्म्स, आंतरिक वाले को एंडोडर्म्स बोलते हैं। इनके द्वारा विभिन्न अंगों का निर्माण होता है, तीनों के द्वारा। तो उसको हम इस तरह से लिख चुके हैं, आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, आसानी से समझ लीजिए। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसके द्वारा कौन सा अंग किसके द्वारा बनती है, उसके बारे में जानते हैं। अब देखिए, एक्टोडर्म्स होते हैं, यानी हम कह सकते हैं भ्रूण की सबसे बाहरी परत को हम एक्टोडर्म्स कहते हैं। ठीक है, अब इसके द्वारा बाह्य त्वचा यानी बाहरी परत। अब नाखून और बाल जो होती है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, नाखून या बाल। ठीक है, नाखून का निर्माण भ्रूण के किस स्तरों के द्वारा होती है। ठीक है, तो देखिए, एक्टोडर्म्स के द्वारा जो होती है, यानी किसका निर्माण होता है, बाल एवं नाखून, और ये हो गया बाह्य त्वचा। ठीक है, इसको हम बाह्य त्वचा बोलते हैं। यहां से भी प्रश्न घुमा के बना सकता है। अब इसी में आ जाता है संवेदनशील संरचनाएं, यानी शरीर की जो संवेदनशील संरचनाएं होती हैं उन सब का निर्माण भी एक्टोडर्म्स के द्वारा ही हो जाती है, जिनमें से देख लीजिए तंत्रिका तंत्र, अंतःकरण, दांत का एनामेल। ठीक है, अब नेत्र तथा इससे संबंधित भाग, आंख से संबंधित जो भाग होंगे वो एड्रिनल ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि, लार ग्रंथि आदि, ये सभी किसके द्वारा निर्माण होती है, एक्टोडर्म्स के द्वारा। यानी भ्रूण में जो बच्चे उपस्थित होते हैं और उस भ्रूण में उपस्थित बच्चे का विकास, यानी इन सब का विकास एक्टोडर्म्स करते हैं। ठीक है, आई बात समझ में इसके बारे में। अब हम बात करते हैं वृक्क, हृदय आदि की जो संरचना का निर्माण मेसोडर्म्स के द्वारा होती है। तो जैसे देख लीजिए, मेसोडर्म्स भ्रूण के मध्य भाग को कहते हैं, ठीक है, या एक्टोडर्म्स के ठीक बाद वाली भाग को मेसोडर्म्स कहते हैं, और इसके द्वारा भ्रूण में जो उपस्थित बच्चे होते हैं उनके शरीर के कौन से अंग का ये मेसोडर्म्स निर्माण करती हैं वो लिख चुके हैं, आप लोग समझ लीजिए। वृक्क हृदय, ठीक है, वृक्क हृदय, रुधिर वाहिनी, लिम्फ वाहिनी, आहार नाल की पेशीय स्तर, नेत्र का कोराइड भाग जो होता है वो। ठीक है, अब इसमें कहिएगा नेत्र के से संबंधित विभिन्न भाग, लेकिन इसमें नेत्र का कोराइड की जो भाग होती है, कोराइड वाली जो भाग होती है, उसका निर्माण मीसोडर्म्स करते हैं। ठीक है, अब देखिए, दांत के डेंटाइन का भाग, डेंटाइन का निर्माण यही करता है, जनन, पेरिकार्डियम, इन सभी अंगों का निर्माण और ग्रंथि जो अंग हैं इनमें, ठीक है, इन सभी का निर्माण मीसोडर्म्स करते हैं। ठीक है,
अब इसी सब में से एग्जाम में पूछ देता है और बढ़िया क्वेश्चन बनता है इन सब से। अब देखिए जितना आपको उदाहरण दिखता है समझिए उससे दोगुना क्वेश्चन इसमें दिख रहा है। आप लोग अंदाजा कीजिए इसमें से कम मतलब 15-20 उदाहरण है तो इसमें से 40 क्वेश्चन 100% 30 से 40 क्वेश्चन बन सकते हैं। इसी को उल्टा के सीधा कर दो उल्टा दो बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए एंडोडर्मिस होता है, ये भ्रूण के आंतरिक भाग होती है, उसी को हम एंडोडर्मिस बोलते हैं। और आंतरिक भाग आंतरिक अंगों का ही निर्माण करते हैं, ऐसे ही याद कर सकते हैं। जनन कोशिका, ठीक है, जनन कोशिका का निर्माण कौन करती है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कई बार। जनन कोशिका का निर्माण होती है तो किसके अंतर्गत, एंडोडर्मिस के अंतर्गत, यानी अंत स्तर के द्वारा जनन कोशिका का निर्माण होती है। मूत्राशय के भीतरी भाग का निर्माण, जब भी बात करें भीतरी या आंतरिक तो समझ लीजिएगा एंडोडर्मिस के द्वारा ही होती है, ठीक है। अब थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, ये सब ग्रंथियां हैं, इनका भी निर्माण यही करते हैं। ट्रेकिया फेफड़ा के आंतरिक भाग, यकृत आहार नाल का भीतरी भाग, आहार नाल की ग्रंथियां, इन सभी का निर्माण एंडोडर्मिस करते हैं। तो हम आशा करते हैं आप लोगों को यह वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार की जो वीडियो हम डालते हैं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जय हिंद, फिर मिलते हैं।